हाल ही में चीन और भारत के बीच में जो विवाद है उसने एक नया डायमेंशन पकड़ा है, और वो नया डायमेंशन है कि चीन इस समय ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उस नदी के ऊपर कुछ डैम्स बनाना चाहता है। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की आफ्टर ऑल ये डैम्स बनाने के पीछे रणनीति है क्या। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिसको समझनी है वो ये है कि चीन ने भारत के साथ 2017 में डोकलम क्राइसिस और 2020 में जो लद्दाख क्राइसिस क्रिएट किया, इन दोनों क्राइसिस के जिस प्रकार से रेजोल्यूशन हुए, उस रेजोल्यूशन को देखते हुए चीन के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के थिंकिंग में एक पॉइंट उसको समझ ये आ चुका है कि भारत के साथ इस प्रकार के लॉन्ग हॉल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जो लंबे समय तक खींचने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको करने के लिए भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। चीन जो है उसने जब 2017 में डोकलम वैली में और डोकलम घाटी के पास जब सड़क बनाई, और सड़क बनाने के बाद भारत को उस जगह पर एक कॉन्फ्लिक्ट में लाकर ब्लॉक कर लिया, और 2018-19 तक वो चीज़ चलती रही। जब वो फाइनली रिजॉल्व हुई तो उसके बाद 2020-21 में चीन ने लद्दाख में विवाद खोला जो 2024 तक चलता रहा। इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि चीन के मन में जो आशंका थी कि अगर मैं इस प्रकार से जाकर भारत के सामने उसी की सीमा के पास विवादित तौर पर कुछ इस प्रकार की गतिविधि कर दूं तो भारत इस कॉन्फ्लिक्ट को लंबे समय तक झेल नहीं पाएगा। लेकिन भारत की सेना ने जो एवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन के तहत अपनी स्ट्रेटेजिक पेशेंस को बढ़ाया और ये इंश्योर किया कि जब तक चीन वहाँ पर है हम भी तब तक वहाँ पर हैं, इस स्ट्रेटेजिक पेशेंस के तहत एक चीज़ तो तय हो गई कि चीन के मन में अब दुविधा ये पैदा हुई कि भाई भारत को अगर हमें तंग करना है तो हम उसको मिलिट्री लेवल पर तो अब कर नहीं सकते, क्योंकि मिलिट्री लेवल पर भारत जो है स्ट्रेटेजिक पेशेंस से ही ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर हमारे को भारत के साथ रिश्ते को और कॉम्प्लिकेट करना है, जो चीन की हमेशा से रणनीति रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में अब चीन ने एक नया कॉम्प्लेक्स लेयर एनालाइज किया है जिसके ऊपर अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और वो है बेसिकली हाईजैकिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज की डेट में सबसे पहली बात ये है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो बेसिकली ओरिजिनेट चीन से करते हुए भारत में आकर बांग्लादेश के होते हुए वापस फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इस नदी को पहली बात तो हाईजैक करने की रणनीति आज की डेट में एक नया लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती है दोनों देशों के रिश्ते के बीच में। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस चीज़ को बड़े लंबे समय से देख रहा है। भारत को ये बात पता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को लेकर चीन कोई ना कोई रणनीति बनाएगा। इस समय अगर हम भारत की स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी की सोच को समझें तो भारत की स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी ये चीज़ को समझ चुकी है कि चीन ने जो ब्रह्मपुत्रा पे नया फ्रंट खोला है, ये फ्रंट को हम बेसिकली स्ट्रैटेजिक लैंग्वेज में कहते हैं डीसिक्योरिटाइजेशन। डीसिक्योरिटाइजेशन एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब ये होता है कि कोई देश इस रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत जितने भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनको वो पॉलिटिकल इश्यूज में बदल दे। अब जब मैं ये बात बोलता हूँ कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, इस ब्रह्मपुत्रा नदी में और इस ब्रह्मपुत्रा नदी को लेके चीन की जो रणनीति है वो है डीसिक्योरिटाइजेशन, तो इस चीज़ को समझिए। क्योंकि आज की डेट में भारत को हमेशा से ये लगता था और लगता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर यदि किसी प्रकार का डैम अगर चीन बनाती है तो उससे भारत को एक सुरक्षा खतरा होगा। अब ये सुरक्षा खतरा कैसे होगा? सबसे सरल चीज़ समझने की ये है कि यदि मान लीजिए चीन अगर किसी प्रकार का रिजर्वायर या डैम बनाती है ब्रह्मपुत्रा पर तिब्बत के इलाके में, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसका खमियाजा ये होगा कि पानी का जो भाव है, पानी का जो फ्लो है, उस पानी के फ्लो को पहली बात तो जो बेसिकली चीन है वो रेगुलेट कर पाएगा, जिसके तहत कल को अगर मान लीजिए कि भारत के अंदर आने वाला पानी जो ब्रह्मपुत्रा का तिब्बत से होते हुए अरुणाचल के तहत भारत में आ रहा है, उस पानी के ऊपर चोक पॉइंट्स क्रिएट कर दिए जाएंगे, यानी कि इससे भारत की वाटर सिक्योरिटी पे एक आंच आएगी। तो भारत हमेशा से जो पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्रा नदी है उसको पहली बात तो एक सिक्योरिटी इशू के नज़रिए से देखता था। अब चीन ने जो रणनीति अपनाई है जिसके तहत वो कहता है कि मैं डैम्स बनाऊंगा और डैम बना के पानी को मैनिपुलेट करके मैनेज करूंगा, मैंने आपको बोला कि ये रणनीति को हम डीसिक्योरिटाइजेशन कहते हैं।
यानी कि भारत अगर उसको सिक्योरिटाइजेशन के नज़रिए से देख रही है तो चीन उसको डीसिक्योरिटाइज कर रहा है। डीसिक्योरिटाइज का मतलब ये है कि जो सुरक्षा खतरा है आप उसको राजनीतिक खतरा बना दीजिए। चीन की रणनीति को समझिए आप। चीन अगर इस मोमेंट पे ये बात बोल रहा है कि पहली बात तो मैं डैम बनाऊंगा, डैम बनाकर जो है मैं वहाँ से पानी को खींचूंगा और पानी को मैनिपुलेट करूंगा, तो जब भारत ने इसके ऊपर आपत्ति जताई तो तुरंत जो है चीन ने एक स्टेटमेंट इशू करके ये बोला कि ये जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर यदि डैम बन रहे हैं और बनाए जाएंगे, ये हमारे देश के विकास के लिए हैं, हमारे देश के लोगों के पानी की इश्यूज को मैनेज करने के लिए और वाटर सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए हैं। चीन ने भारत का जो सुरक्षा खतरा था उसको तुरंत बदल दिया एक पॉलिटिकल नरेटिव में। इसको कहते हैं डीसिक्योरिटाइजेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ तो तय हो गई कि चीन ने इसके बाद अपनी जो वहाँ की इंटेलेक्चुअल, उनके जो पब्लिक थिंक टैंक्स हैं, वहाँ के अगर हम रिसर्च पेपर्स को पढ़ें तो चीन कहती है सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कि भाई ब्रह्मपुत्रा के पानी को हम डाइवर्ट करके जिंजियांग प्रोविंस में लेके जाना चाहते हैं। वो इसलिए लेके जाना चाहते हैं क्योंकि जिंजियांग प्रोविंस जो है एक वाटर डेफिसिट प्रोविंस है, वहाँ पर पानी की किल्लत है, तो हम ये पानी को डाइवर्ट करके वहाँ ले जाना चाहते हैं। यदि अगर चीन इस पानी को डाइवर्ट करके वहाँ लेके जाएगा तो आप इसका खमियाजा समझिए कि चीन बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मेरे लिए ब्रह्मपुत्रा का पानी जो है वो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंटल इशू है। लेकिन भारत अगर उसको एक दूसरे नज़रिए से देख रही है तो भारत की रणनीति सिक्योरिटाइजेशन है, लेकिन मेरी डीसिक्योरिटाइजेशन है। अब इसके पीछे का असली खेल क्या है? असली खेल सिर्फ ये है कि चीन, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी ये चीज़ समझाई कि चीन का असली खेल केवल ये है कि वो ये सिंपल चीज़ चाहता है कि हमें कुछ भी करके भारत के साथ एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लेयर ढूंढना है रिलेशनशिप में जहां पर भारत की स्ट्रेटेजिक पेशेंस को मैं तोड़ पाऊं। मैंने आपको जो बात बताई कि इस समय चीन ये बात जानता है कि मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पर अगर हम कॉन्फ्रंटेशन भारत के साथ खड़ा करते हैं तो भारत वहां पर एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस से ऑपरेट करेगी। लेकिन यहां पर अगर हम डैम्स वाला इशू क्रिएट करते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी पे और उसको हम डीसिक्योरिटाइज करके एक राजनीतिक कलर देते हैं तो यहाँ पर भारत डिलेमा में आ जाएगा। डिलेमा में इसलिए आ जाएगा क्योंकि भारत इस रणनीति को अब समझ नहीं पाएगा। तो चीन ने जो ये ब्रह्मपुत्रा का इशू क्रिएट किया है, जिसके तहत वो बोल रहा है कि मैं डैम्स क्रिएट करूंगा, आप समझने की कोशिश ये कीजिए कि ये सारा का सारा इशू सिर्फ ये है कि किस तरीके से भारत को एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा के परिस्थिति में धकेला जाए। तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस का जो चीन ने ऑल्टरनेटिव निकाला है वो है स्ट्रेटेजिक डिलेमा, कि भारत यहाँ पर अब एक डिलेमा में, एक कंफ्यूज्ड सी परिस्थिति में फंस जाएगा कि मैं अब करूं भी तो क्या करूं। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो एक चीज़ तो तय है कि भारत अभी सिर्फ ये बात को जता रहा है स्टेटमेंट देके कि देखिए आप अगर किसी भी प्रकार का कोई डैम बनाए तो उससे जो डाउनस्ट्रीम स्टेट्स हैं, यानी कि जो नदी ऊपर अपर राइपेरियन लेवल से ओरिजिनेट करके डाउनस्ट्रीम भारत में घुस रही है, हमारे हितों को किसी भी प्रकार से हार्म ना किया जाए। लेकिन ये स्टेटमेंट के तहत जो चीन का उद्देश्य था कि मैं इस पर्टिकुलर केस में भारत को एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा में डाल दूं, उस डिलेमा में डालने में वो कामयाब हो गया। लेकिन इस समय भारत के पास कुछ रणनीतियां हैं जो वो तुरंत अडॉप्ट कर सकता है। अभी जब तक भारत एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा में रहेगा तब तक भारत को ये इंश्योर करना है कि हमें हर हालात में, पहली बात तो जो सियांग रिवर है, जिसको जब ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल में आती है तो हम सियांग नाम से उसको जानते हैं, तो उस नदी में सबसे पहले तो वहाँ पर हम बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाएं। भारत को इस समय इन रिजर्वायर्स बनाने के लिए साउथ कोरिया और जापान की मदद लेनी चाहिए। साउथ कोरिया और जापान के इन्वेस्टमेंट और उनके एक्सपर्टीज़ के तहत अगर भारत अरुणाचल के एरिया में बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाता है तो इन रिजर्वायर्स का दो कॉन्सिक्वेंस होंगे। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस होगा कि कल को अगर चीन मान लीजिए डैम बनाकर किसी प्रकार के वाटर सप्लाई के सप्लाई शॉक्स देगा तो हम उन वाटर सप्लाई के सप्लाई शॉक्स को पहली बात तो मैनेज कर पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चीन ने किसी भी प्रकार से कल को मान लीजिए पानी का भाव बढ़ा दिया और मान लीजिए मॉनसून सीजन में ज़्यादा पानी छोड़ दिया तो हमारे पास रिजर्वायर्स होंगे जिनमें हम पानी को सरप्लस स्टोर कर सकेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं असम घाटी में हम किसी भी तरीके से कोई फ्लडिंग की परिस्थिति को रोक पाएँ। दूसरी चीज़ जो भारत को इस समय सबसे महत्वपूर्ण तरीके से करनी है वो ये करनी है कि अगर चीन ये बात बोल रहा है कि जिंजियांग में हमारे को पानी को डाइवर्ट करना है, हमें एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जिंजियांग में है कशगर रीजन, और कशगर रीजन जो है वहाँ पर है बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का स्टार्टिंग पॉइंट,
किसी भी तरीके से भारत को रणनीति अपना के ये इंश्योर करना है कि कश्मीर में ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो कल्मिनेट करता है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में जाकर, इस कॉरिडोर के अंदर बाधाएं क्रिएट इस प्रकार से हों, उसके लिए चाहे स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग करना पड़े, कि किसी भी प्रकार से ये कॉरिडोर ना बने जिसकी वजह से एक डेवलपमेंटल डेफिसिट जिंगजियांग में परमानेंट रहे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये करनी है कि भारत को अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ इंडो पैसिफिक रीजन में इंगेज करके, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे संगठनों के साथ इंगेज करके ये इंश्योर करना है कि जितने भी ग्रुप्स आते हैं इंडो पैसिफिक में, जितने भी देश इंडो पैसिफिक में आते हैं, उन सभी के साथ बैठकर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में वो इंटरऑपरेबिलिटी डेवलप करे। क्योंकि अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में इंटरऑपरेबिलिटी भारत डेवलप करती है इंडो पैसिफिक में बाकी लाइक माइंडेड देशों से, तो इससे एक साइकोलॉजिकल दबाव चीन के ऊपर पड़ेगा, जिसके तहत एक मैसेज चीन को यह जाएगा कि ठीक है, आपने चाहे हमें स्ट्रैटेजिक डिलेमा में डाल दिया हो, लेकिन ये चीज़ मत भूलिएगा कि यदि किसी भी परिस्थिति में आपने अगर कोई आपदा क्रिएट करने की, किसी प्रकार का कोई डिजास्टर भारत में, वो भी एक इन्वायरमेंटल लेवल या इस प्रकार से वाटर लेवल पर क्रिएट करने की कोशिश करी, तो हमारे पास लाइक माइंडेड देश है जिनको हम तुरंत इंटरऑपरेबिलिटी के डॉक्ट्रिन्स के साथ एंगेज करते हुए इनको लाएंगे पूरे के पूरे ब्रह्मपुत्रा रीजन में, और वहां पर इनकी अगर प्रेजेंस हो गई तो उससे चाइनीज के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और हार्म होंगे। तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डिंग के लिए भारत को क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग और इंडो पैसिफिक और बिम्स्टेक जैसे प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करके ये इंश्योर करना है कि वो कुछ भी हो जाए, ये चीज को ध्यान रखे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के इंटरऑपरेबल डॉक्ट्रिन्स बने, जिसके तहत ये चीज की जाएगी कि फाइनली अगर किसी प्रकार की कोई आपदा चीन ने क्रिएट करी तो ये सारे के सारे लाइक माइंडेड देश भारत की मदद करने के लिए जब आएंगे तो इससे चीन एक्सपोज भी होगा, इससे वेस्टर्न मीडिया में भी चीन की जो है वो इज्जत उछाली जाएगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीन के खुद के स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो इस रीजन में है उसके ऊपर आ जाएगी। तो आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर जो गेम प्लान है चीन का वो क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।